कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए, आपका वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ में। जैसा कि मैं आपके सामने फिर से पूरी एनर्जी, पूरी विश्वास और पूरी लगन और ईमानदारी से अपने नेक्स्ट क्लास की ओर उपस्थित हुआ हूं। और जैसा कि उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था मैंने, और वह चैप्टर का नाम था, वह लेसन का नाम था, वह पार्ट का नाम था ट्रिगो। क्या नाम था भाई मेरे? ट्रिगो नाम था, जिसे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के नाम से जानते हैं, त्रिकोणमिति के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उस पर बेस पर आधारित मैंने जो भी बेस था, उसका जो अच्छा कंसेप्ट था, मेरे से जो कोशिश हो सका मैंने काफी अच्छे ढंग से आपको दिया था। और मुझे उम्मीद है कि आप भी अच्छे ढंग से भली भांति समझने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, जितना भी ट्रिगो से बेस था वो सारा बेस को मैंने आपके सामने रखा था। ठीक है, तो हम आते हैं कि थोड़ा सा पिछले वाले क्लास को हम थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, एक बार फिर से थोड़ा सा उस पर 2 मिनट 1 मिनट जो है उस पर चर्चा कर देते हैं। उस पर क्या बताया था मैं? सबसे पहले मैंने बताया था कि ट्रिगोनोमेट्री के बारे में चर्चा किया था। ट्रिगोनोमेट्री, भाई मैंने ट्रिगोनोमेट्री के बारे में चर्चा किया था। ये क्या चर्चा किया था कि यह जो है अंग्रेजी शब्द के 3 वर्ड से मिलने से बना होता है, 3 शब्द को मिलने से बना होता है, और उसे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के नाम से जानते हैं। वह वर्ड बताया था मैंने भाई मेरे, एक वर्ड जो होता है ट्रिगो होता है, एक वर्ड जो होता है गोनो होता है, और एक वर्ड जो होता है भाई मेरे, एक वर्ड जो होता है गोनो होता है, एक वर्ड होता है मेट्री होता है। ठीक है, ये तीनों वर्ड के बारे में काफी अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया था, आपको भली भांति पूरी तरह से याद होगा। और इसका अर्थ भी बताया था कि ट्रिगो का मतलब 3 होता है, गोनो का मतलब जो होता है भुजा होता है, और मेट्री का मतलब होता है माप होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक वास्तविक रूप से त्रिकोणमिति का जो डिफिनेशन होता है, जो परिभाषा होता है, उसको मैंने बताया था कि किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजा और तीनों कोण के बीच में जो रिलेशन दर्शाता है, जो संबंध दर्शाता है, उसी को हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के नाम से जानते हैं। इतनी बात तो मैंने पूरी अच्छे ढंग से बताया था। उसके बाद थोड़ा चर्चा ये किया था कि प्राचीन काल में जो होता है, हम लोग त्रिकोणमिति का माप पृथ्वी से ग्रहों की दूरी मापने में, ये सब तारों की दूरी मापने में हम लोग जो होता है ट्रिगो का यूज किया करते थे। ऐसा बात भी बताया था। वर्तमान समय में हम लोग दूरियां मापने में भी इसका उपयोग करते हैं, ऊंचाई को मापने में भी हम लोग ट्रिगो वाले पार्ट का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था कि ब्रिज बनाने में भी होता है, बड़े बड़े अपार्टमेंट बनते हैं, तो उसमें भी हम लोग कहीं ना कहीं ट्रिगो का हेल्प लेना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद आगे हम लोगों ने बताया था कि ट्रिगो से रिलेटेड जो होता है कि अगर ट्रिगो जो होता है बिना समकोण त्रिभुज, अगर आपके पास कंसेप्ट नहीं है, अगर ट्रिगो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं और उस चैप्टर से पहले आपको समकोण त्रिभुज को पढ़ना जरूरी है। विदाउट समकोण त्रिभुज के बगैर जो है ट्रिगो बिल्कुल अधूरा है। ये सारी बात का जानकारी हमने दिया था। ठीक है, हमने बताया था कि समकोण त्रिभुज, जिसे हम लोग इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं भाई मेरे, राइट एंगल ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। ये ABC, ठीक है, ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, उसके लिए समकोण का होना क्या जरूरी, कैसे हम समझेंगे कोई भी ट्रायंगल जो होता है समकोण है, राइट एंगल ट्रायंगल कैसे है? तो हम उसका डिफिनेशन ये बताए थे कि किसी भी त्रिभुज का एक कोण का मान 90 डिग्री होता है तो वह त्रिभुज समकोण कहलाता है। वह त्रिभुज क्या कहलाता है? समकोण कहलाता है। उससे रिलेटेड जितना भी बेस था समकोण त्रिभुज से रिलेटेड, राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड, सारा बेस को एक अच्छा कंसेप्ट मैंने दिया था, आपको भली भांति पूरे अच्छे ढंग से याद होगा। मैंने सबसे पहला बेस ये दिया था भाई मेरे कि 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है, जो भुजा होता है, इसे हम लोग कर्ण के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं, एबीसीडी के स्मॉल h से इंडिकेट किया जाता है, ये भी बात बताया था। उसके बाद अन्य 2 भुजा जो होता है, एक भुजा का नाम परपेंडिकुलर होता है, जिसे हम लोग जो होता है लंब कहते हैं, और एक भुजा का नाम जो होता है बेस होता है, जिसे हम लोग जो होता है आधार के नाम से जानते हैं। ये सारा कंसेप्ट मैंने दिया था, और मुझे उम्मीद है कि आप भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको ये सारी कंसेप्ट को समझने में नहीं हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या बताया था कि समकोण त्रिभुज जब पढ़ना पड़ता है तो वहां पर एक गणितज्ञ हैं, जाने माने गणितज्ञ हैं, जैसा आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, किताब भी जानता है। उससे रिलेटेड गणितज्ञ का नाम है पाइथागोरस। क्या नाम है? पाइथागोरस। तो पाइथागोरस ने एक क्या दिया? परमे दिया। क्या दिया? परमे दिया। वह परमे क्या कहता है? पाइथागोरस नामक व्यक्ति का परमे कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है 2 अन्य छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये बताया था एज एग्जांपल के तौर पर कि जैसे हम लोग हाइपोटेनस को S से इंडिकेट करते हैं, और परपेंडिकुलर को P से इंडिकेट करते हैं, और बेस को हम लोग B से इंडिकेट करते हैं। तो पाइथागोरस परमे के हिसाब से यह कहा गया कि अगर आपको पाइथागोरस परमे ने क्या दिया कि कर्ण का स्क्वायर बराबर जो होता है पर P का स्क्वायर और B का स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं, हिंदी में कह सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इन्होंने एक प्रमेय दिया, एक सिद्धांत दिया, और वह सिद्धांत आज तक लोग मानते आ रहे हैं और इसी बेस पर आगे का प्रोसेस जो मैथ का प्रोसेस है, ट्रिगो का प्रोसेस है और भी अन्य कंसेप्ट है, इन्हीं के जरिए आज हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या दिया कि कर्ण का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वहां पर हम लोग कंसेप्ट भी बताया था कि अगर पी स्क्वायर बोले भाई मेरे तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं, अगर बी स्क्वायर बोले भाई मेरे तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लिया एच बोले तो रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इतना सारा कंसेप्ट तो मैंने बताया था, पूरा क्लियर कर दिया था। साथ ही साथ एक समकोण से रिलेटेड एक बात और बताया था भाई मेरे, क्या बताया था कि समकोण त्रिभुज जो होता है ना, कोई भी त्रिभुज का जो होता है पूरी तरह से कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। इसका भी मैंने चर्चा किया था। साथ ही साथ आपको एक बात और बताया था कि जब क्या होता है कि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है, जो साइड होता है, वो कर्ण कहलाता है। लेकिन अन्य जो भुजा होता है, जैसे अगर मान लिया कि अगर मेरा कोण सी को ज्ञात करना, तो वहां पर मैंने काफी एग्जाम्पल भी दिया था, साइन ए से, साइन बी से, साइन सी से, कॉस ए से, कॉस बी से, कॉस सी से, ये सारा एग्जाम्पल दिया था। वह एग्जाम्पल क्या था कि अगर मान लिया जाए कि अगर एंगल आप सी को ज्ञात कर रहे हैं, कोण सी को ज्ञात करना है, क्या ज्ञात कर रहे हैं कि हम लोग जानते हैं कि एंगल सी को अगर मुझे मालूम करना तो उसके रिस्पेक्ट में इसका परपेंडिकुलर ये होता है और उसमें इसका बेस ये होता है। ठीक है, अगर मेरे को कोण ए को ज्ञात करना तो इसके रिस्पेक्ट में इसका पी ये होता है और यहाँ पर इसका बी ये होता है। तो ये सारा सिस्टम मैंने बताया था कि जब एंगल को ज्ञात करना हो तो वह इसके रिस्पेक्ट में कैसे ज्ञात किया जाता है, कैसे कर्ण और आधार बदलता है। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि किसी भी समकोण त्रिभुज का होता है भाई मेरे, कर्ण जो होता है उसका किंग होता है। कर्ण कभी भी नहीं बदल सकता, लेकिन आपका आधार और जो लंब होता है वो स्थिति के अनुसार बदलते रहता है। या आधार छोटा होगा या लंब बड़ा होगा, या लंब छोटा होगा या आधार बड़ा होगा। इस तरह का ऐसा कंसेप्ट मैंने दिया था जो आप भली भांति काफी अच्छे ढंग से, मुझे उम्मीद है कि समझे होंगे। आज हम लोग जिस पॉइंट को पढ़ने वाले हैं वह पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, वह पॉइंट जो है कुछ समझने वाला है, वह पॉइंट जो है आज हम लोग बेस क्लास दूसरा को पढ़ने वाले हैं और उम्मीद है कि आज का बेस क्लास से पूरी तरह से कंसेप्ट जो है पूरा क्लियर मैं कर दूंगा। कहीं पर किसी तरह का कोई भी डॉट मैं नहीं रहने दूंगा। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आगे क्या पढ़ना है, आगे कौन सा कंसेप्ट है, वो भली भांति आप बिल्कुल ध्यान से देखें। और एक बार फिर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं भाई मेरे, बहनें मेरी, कि आपके माइंड में किसी भी तरह का कोई भी बोझ है, कोई भी टेंशन है, तो कुछ पल के लिए फिर से उसे किसी को किराए पर दे दे, या किसी को कोई खाली जगह है तो वहां सारा बोझ को रख दे और मेरे साथ 1 घंटा या 40 या 50 मिनट बने रहें। आपका ये मिनट जो है बड़ा कीमती है। हो सकता है कि आने वाले आपका एग्जाम जो है 2023 में होने वाला है, फरवरी में होने वाला, कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन आप जो मैं पढ़ाऊं और वह क्वेश्चन बिल्कुल टैली कर जाए, बिल्कुल वहाँ एग्जाम सेंटर में आ जाए, तो आपको काफ़ी जो है मज़ा आएगा। आपके लाइफ में भी कहीं ना कहीं जो है वो इंक्रीजिंग का एक पॉइंट होगा। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, हम लोग क्या क्या आगे जानने वाले हैं ये चीज़ को देखते हैं। हम लोग क्या क्या कंसेप्ट है ये पूरी तरह से क्लियर कर लेते हैं। आज का बेस बहुत इंपॉर्टेंट बेस है, बिल्कुल आप एकदम माइंड को, आँख को पूरी तरह से चौकन्ना कर लें और मेरे बातों पर, मेरी चीज़ों पर, मेरी लिखावट पर ध्यान दें। ठीक है, आज सबसे पहला पॉइंट ये है कि जिस तरह से हमने बताया था कि साइन के बारे में बताया था भाई मेरे, कॉस के बारे में बताया था और साथ ही साथ टेन के बारे में बताया था, ये चीज़ बताया था। ठीक है, साइन कॉस टेन। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, जो पॉइंट जानने वाले हैं भाई, तो वो पॉइंट ये कहता है कि कुल त्रिकोणमितीय जो अनुपात होता है, क्या मैंने बताया, जो कुल ट्रिगो जो है रेशियो होता है वो टोटल जो होता है भाई मेरे 6 होता है। कितना होता है भाई? टोटल जो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो 6 होता है। ठीक है, अब ये 6 में क्या क्या होता है, क्या क्या उसका नाम है, इस चीज को हम लोग जानने वाले हैं। क्या जानने वाले? कि सबसे पहला जो त्रिकोणमितीय जो होता है वो साइन थीटा होता है, फिर जो होता है भाई मेरे कॉस थीटा होता है, और फिर जो होता है भाई मेरे टेन थीटा होता है। इतनी बात तो समझ गए। उसके बाद जो होता है फिर होता है कॉसेक थीटा
होता है, फिर क्या होता है कॉसेक थीटा होता है, फिर जो होता है सेक थीटा होता है, फिर क्या होता है सेक थीटा होता है, और फिर जो होता है कॉट थीटा होता है। मैंने क्या कहा, एक बार फिर से अपने क्लास को एक बार फिर से मैं रिवाइज करा रहा हूं। क्या कहा अभी मैंने बात कि टोटल त्रिकोणमितीय जो अनुपात होता है, टोटल त्रिकोणमितीय जो वैल्यू अनुपातों का जो मान होता है वो कितना होता है भाई 6 होता है। कितना होता है 6 होता है। और 6 में जो नामकरण है वह नामकरण का एक का नाम साइन थीटा है, एक का नाम कॉस थीटा है और एक का नाम टेन थीटा है। और उसके बाद चौथे नंबर का नाम कॉसेक थीटा है और सेक का नाम एक का नाम सेक थीटा है और एक का नाम कॉट थीटा है। तो हम देखते हैं ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया और ये पांचवा हो गया, ये छठा हो गया। आ गया ना। टोटल त्रिगो जो फंक्शन होता है वो बिल्कुल कितना होता है 6 होता है। और यही फंक्शन से आप आगे का प्रोसेस डील करोगे। अगर आपको इसके फंक्शन का नॉलेज नहीं है, त्रिकोणमितीय अनुपात की जानकारी नहीं है, तो आप कितनों भी अपने आप को पेन और कलम और माथा पटक लो, माइंड दौड़ा लो, लेकिन आप कुछ भी ट्रिगो के बारे में नहीं नॉलेज है आपको। जब तक ये ट्रिगो के बारे में जो 3 फंक्शन है और 3 ये फंक्शन है, टोटल फंक्शन की संख्या 6 का अगर मालूमात है तो समझो कि आप ट्रिगो का 50% क्वेश्चन के बारे में आप कुछ एनालिसिस कर सकते हो, कुछ उसके हद तक जा सकते हो। बिना विदाउट ये कंसेप्ट के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, आइए भाई मेरे अब हम चर्चा करते हैं कि ये टोटल जो होता है मुख्य रूप से अगर देखा जाए भाई मेरे तो ये 3 ही होता है। कितना होता है 3 होता है। लेकिन जो अदर जो चीज होता है वो 3 जो होता है इस तरह का होता है। यानी हम कह सकते हैं कि मुख्य जो इसमें जो रोल निभाता है, जो हीरो होता है वो 3 ही होता है। लेकिन स्थिति के अनुसार, कंडीशन के अनुसार इसको कुछ पल के लिए बदलना पड़ता है, कहीं कहीं पर इसको बदलना पड़ता है। यानी बदलना का मतलब यह हुआ कि इसका एक अपोजिट होता है। क्या होता है इसका अपोजिट होता है। तो अपोजिट इट मींस उल्टा होता है, रिवर्स होता है। क्या होता है जिस तरह से मर्द का उल्टा औरत होता है, पति का उल्टा पत्नी होता है, लड़का का उल्टा लड़की होती है, माँ का उल्टा बाप होता है, तो उसी तरह से इसमें भी कुछ उल्टा बोलता है कि हम भी उल्टा होंगे तभी हम सही बनेंगे। तो यह क्या होता है कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। यही बात समझाना था मुझे, जो काफी अच्छे ढंग से आप समझ गए होंगे। अब यहां पर पॉइंट ये आता है कि आपको इसे रट्टा मारना पड़ेगा। ठीक है, रट्टा मारना पड़ेगा, कुछ अपने माइंड को जोर देना पड़ेगा, कुछ लंबे समय तक याद करने के लिए जो है चीजों को बार बार देखना पड़ेगा। ये तो माइंड कहेगा ना कि जब तक ये 6 फंक्शन बहुत ऐसा होगा कि साइन का अगर हम कुछ दिन के बाद या हफ्ते दिन के बाद अगर बोल दें कि इसका रिवर्स क्या होता है, इसका अपोजिट क्या होता है, इसका उल्टा क्या होता है, तो आप कहीं पर सेक बोल सकते हो, कहीं पर कॉस बोल सकते हो, कहीं पर कॉट बोल सकते हो। अगर आपके पास कंसेप्ट क्लियर ना रहेगा, आपने चीजों को अच्छे ढंग से कंसेप्ट से नहीं समझा है, तो आप ऐसा आंसर दे सकते हो। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम लोग भी वैसे ही दौर से गुजर चुके हैं कि कहीं कहीं पर ऐसा होता था जब टीचर पूछते थे तो इसका उसका बोल दिया, उसका उसका बोल दिया। ऐसा होता है, हर इंसान के साथ ऐसे ऐसा फितरत होना शुरू होता है। ठीक है, आइए बात करते हैं कि हम हमेशा के लिए आपका ये टेंशन, ये चीज को बिल्कुल दूर कर देंगे। ठीक है, कहीं पर किसी तरह का आपको कोई डॉट नहीं रहेगा और अंतिम जो है सांस तक आपसे अगर कोई पूछ दे कि इसका अपोजिट, तीनों का अपोजिट क्या होता है, तो आप बिल्कुल एक सांस में सारे का अपोजिट बता दोगे। ठीक है, आइए भाई मेरे, तो देखिए हम कैसे चीजों को कैसे समेटते हैं, कैसे चीजों को एग्जाम्पल के जरिए हम जो है उसको लंबे समय तक याद करते हैं। कोई भी चीज आपको, मैं उससे पहले एक बात बता दूं कि कोई भी चीज जो है हम लंबे समय तक याद करने के लिए क्या होता है कि रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आप अगर कंसेप्ट से चीजों को समझेंगे तो वहां पर आपके माइंड में एक फ्यूचर प्लान बन जाएगा, लंबे समय तक आप उस चीजों को भूल नहीं सकते। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि हम इसके रिवर्स, उल्टा को, अपोजिट को कैसे जानेंगे। तो हम उससे पहले अगर नॉर्मल वे में बता दें तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। ये तो इसका उल्टा होता है, लेकिन आपको रटेगा तो कुछ दिन के बाद भूल जाइएगा, ये ऐसा रूल होता है। ठीक है, अब कैसे ना भूलें, इसके लिए क्या क्लू दें, क्या एक अच्छा रास्ता चुने जो हमेशा के लिए मेरे मेमोरी में, थर्ड मेमोरी में चला जाए और कभी भी हम इसको इग्नोर ना हो सके मुझसे, कभी भूलना चाहें फिर भी तुझे भूल ना पाए, ऐसा ये वाला सॉन्ग आ जाए। ठीक है, आइए देखिए कैसे होता है। तो मान लिया जाए कि आपके घर में 3 भाई हैं। कितने भाई हैं? 3 भाई हैं। और 3 भाई में पहले भाई का नाम आपका साइन है, दूसरे भाई का नाम भाई मेरे कॉस है और तीसरे का नाम टेन है। ठीक है, तीसरे का नाम क्या है? टेन है। 3 भाई हैं। कितने भाई हैं? साइन है, कॉस है और टेन है।
आपके पिताजी या आपके गार्जियन जो है माँ और बाप है, उन्होंने चाहा कि जब बच्चे जवान हो गए तो आदमी चाहता है कि उसके लिए घर के लिए चुना जाता है, यानी उसका घर बसाने के बारे में सोचा जाता है, यानी नए जो है उस घर में एक नए लोगों का ज़रूरत आ जाता है, काम आ जाता है। तो वह ज़रूरत क्या है कि उनकी शादी की ज़रूरत आ गई। ठीक है, अब शादी चुनने के लिए क्या होता है कि आदमी पत्नी को चुनना शुरू कर देता है, कि आदमी लड़की को चुनना शुरू कर देता है। तो आपके गार्जियन ने क्या कहा कि यहाँ पर बड़े भाई का नाम साइन रखा, दूसरे का नाम कॉस रखा, तीसरे का नाम टेन रखा। आप चीज़ों को समझोगे, यहाँ पर इग्नोर नहीं करोगे, मेरे साथ कुछ देर आपको बनना रहना पड़ेगा, बने रहिएगा, तब चीज़ों को हमेशा के लिए आप जो है कभी ना भूलोगे। तो क्या हुआ कि वो जब बड़े हो गए, एक का नाम साइन, दूसरे का नाम कॉस, तीसरे का नाम टेन, तो साइन से पूछा गया कि आप जो है इन जो तीन चेहरा है इसका रिवर्स के चेहरा को आप देखो, एक का नाम कॉसेक, दूसरे का नाम सेक और तीसरे का नाम कॉट है। ये तीनों लड़की को सामने, आपके माता पिता ने तीन लड़की को सामने खड़ा कर दिया। किनके सामने खड़ा कर दिया? ये तीनों बेटा के सामने, जिसका नाम साइन, एक का नाम कॉस, दूसरे का नाम टेन। अब ये तीनों बेटा में जो सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम माँ ने साइन रखा था। तो साइन से बोला गया कि अब बोलो कि आप तीनों में से कौन सी लड़की आपको पसंद है। ऐसे शादी कराया उन्होंने, बिल्कुल बिंदास होकर, कोई टेंशन नहीं, कोई लुक्का चोरी नहीं, दम बिल्कुल जो है सामना सामनी बाल बच्चे को खड़ा किया और चुनने के लिए बोल दिया। ठीक है, जो अभी के डेट में ऐसा नहीं होता। तो अब ये साइन जो है क्या बोला कि मैं वही लड़की से शादी करूंगा जो लड़की जो है बिल्कुल जो है, साइन का मतलब एक थोड़ा सा क्लू ये भी जानो कि जैसे क्या होता है कि साइन जो हम लोग सिग्नेचर करते हैं ना, तो सिग्नेचर करने से पहले वो साइन क्या बोलता है कि हम वही लड़की को से शादी करेंगे, उसी पर हम साइन करेंगे जो है मेरे लंबाई में बड़ी होगी। कहने का मतलब है कि वो जो है दिखने में लंबी होगी। ठीक है, दिखने में, यानी चाइना वाली लड़की से, नेपाली वाली लड़की से वो बिल्कुल इग्नोर करता है और वो जो है लंबी लड़की को चाहता है कि जो है दिखने में लंबी हो, वही लड़की से हम शादी करेंगे। तो आप देख लो भाई कि ये तीनों में सबसे लंबी कौन सा चेहरा, कौन सा वर्ड है, तो आपको पता ही चलेगा कि सबसे लंबा जो है वो कॉसेक है। सबसे लंबा कौन है भाई? कॉसेक है। तो साइन जो चल गया किसके पास? कॉसेक के पास चल गया। साइन किसके पास चल गया? कॉसेक के पास चल गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है लंबे समय तक इस चीज को, इस फिगर को नहीं भूल सकते हो कि साइन थीटा का अगर कोई रिवर्स बोले तो आपको बोलना है कॉसेक थीटा। अगर बाय दफे भूल जाते हो तो वो शादी वाला फंक्शन को याद करना है, वो माँ बाप वाला जोड़ी को याद करना है, तो फिर आसानी ढंग से वो लंबाई याद करना, वो लंबी लड़की याद करना, चाइना नेपाली को छोड़ देना है और कॉसेक को चुन लेना है। यानी साइन का रिवर्स क्या हो जाता है? कॉसेक हो जाता है। अब ये बच गया, ये बेटा, दोनों बेटा बच गया। अब बच गया कॉस बच गया और टेन बच गया, और इधर ये दो लड़की बच गई। ठीक है, ये गर्ल है, ये बॉय है, ये गर्ल है। अब तीन लड़की, दो लड़की इधर बची, दो बेटा उधर बचा। अब ये दोनों से पूछा गया, मंझले वाले बेटा से पूछा गया जिनका नाम कॉस है कि बता बेटा इन दोनों में से किसको चुनेगा। तो कॉस में क्या आदत था कि उसको शक शुबह वाला ज्यादा था। वो जो है कॉस तो बहुत शक करता था, कोई भी बात में जो है वो शक करना शुरू कर देता था। तो जो आदमी जैसा होता है ना, वो उसी आदमी को ज्यादा पसंद करता है। ठीक है, हम वही सोचते हैं जो मेरे जैसे हम होते हैं। हम जो है मेरे जैसे दुनिया के हिसाब से हम दुनिया में बहुत अच्छी अच्छी चीज दे देंगे हमें मेरे सामने, लेकिन हम वही सोचेंगे जो मेरी जितना सोचने का पावर है, जो मेरे जो चीज अच्छा लगता है हम वही सोचते हैं। तो कॉस बोला कि हमें वही दे दो जो हम हमेशा मेरे अंदर प्लान रहता है, शक वाली बात रहती है। तो कॉस चल गया शक के पास, यानी सेक के पास। कॉस चल गया किसके पास? सेक के पास। यानी कॉस चल गया सेक के पास था, इसका मतलब हुआ कि कॉस का उल्टा सेक। इसका मतलब क्या हुआ? कॉस का उल्टा क्या हुआ भाई मेरे? सेक हुआ। तो दूसरा कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। अगर कोई पूछ दे कि कॉस का उल्टा क्या होता है त्रिकोणमितीय अनुपात में, तो हम कह सकते हैं कि कॉस चल गया था शक करने वाला लड़की के पास, तो जिसका नाम सेक था। अब बच गया 10, तो बचा जो बाकी, इधर से जो लड़का बचा, उधर से जो लड़की बची। अब तो ना उधर कोई लड़की का संख्या ज्यादा है, ना इधर लड़का का संख्या क्या ज्यादा। तो माँ बोली कि बेटा अब तुम चुन किसको करेगा। तो वो क्या हुआ कि 10 जो था वो टन घंटी बड़ी बजाता था। क्या होता था? टन घंटी। तो टन वाला चल गया कटकट के पास। टन वाला कहां चल गया भाई मेरे? कटकट के पास। तो कटकट का मतलब हुआ कि कॉट। कटकट का मतलब क्या हुआ? कॉट। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 10 का जो उल्टा होता है वो कॉट होता है। यानी इस चीज से मैंने प्रूफ कर दिया कि आपको काफी लंबे समय तक आप कभी भी ऐसा अगर कंसेप्ट आपको
आपके पास जो मैंने दिया है वो कंसेप्ट से अगर ध्यान देकर आपने समझा होगा तो कभी भी इसके रिवर्स को आप मरते दम तक भी नहीं बोल सकते हो। उसका कारण क्या है कि साइन तभी साइन करेंगे जब मेरी जो मैं शादी तभी करूंगा जब तक लड़की लंबी नहीं देखेगी हम शादी नहीं करेंगे। लंबी दिखा, वर्ड लंबा मिल गया, कॉस मिल गया। कॉस जो है शक करने वाला आदत था, शक करने वाला शक को चुना, सेक को चुना। टेन जो था टन चल गया कटकट के पास, यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं और ऐसे भी कह सकते हैं जो बचा के पास चल गया, यानी टेन चल गया कॉट के पास। मुझे उम्मीद है कि यह जो 6 त्रिकोणमिति फंक्शन है, इसका जो रिवर्स है, इसका जो अपोजिट है, इसका जो उल्टा है, आपको याद करने में कहीं पर भी किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा और आगे भी नहीं होगा। ये कंसेप्ट के जरिए आज मैं आपके सामने त्रिकोणमितीय अनुपात का 6 फंक्शन को पूरी तरह से कंसेप्ट के जरिए क्लियर कर दिया। इतनी बात तो समझ में आ गया, कहीं पर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलिए अब हम लोग आगे क्या पढ़ते हैं वो देखते हैं कि आगे अगला कंसेप्ट क्या देखने को मिलता है। इस चीज पर थोड़ा ध्यान देते हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट को आप किसी तरह से नोट में भी लिख सकते हो। आपको अगर थोड़ा सा आपको ये माइंड आया तो आप पूरी कहानी स्टोरी को ही लिख लो। ये चीज नहीं है, एकदम घबराओ नहीं, या ऐसा मत सोचो कि मतलब ये चीज स्टोरी लिखेंगे तो ये कितना बड़ा हो जाए, ऐसा ना। जब तक चीजों को संवारने लगोगे बचपन से आप, तो एक दिन बड़े बड़े चीज को भी आप आसानी ढंग से संवार लोगे। अगर एक पन्ना भी लगता है मेरे पूरी लैंग्वेज को सेट करने में जो मैंने बताया है, आप उसको एक पन्ना भी लिख लेते हो ना, तो समझो वो आपके लिए परफेक्ट है। ऐसा मत समझो कि मेरा मेमोरी लूज है, मैं कैसे करूं, ऐसा कुछ भी नहीं। आप जो बात बताया है, जो जैसे आप हिंदी बोलते हो वैसे मैं भी बोलता हूं। मैं कोई इंग्लिश मैन नहीं हूं, बिल्कुल जो है हिंदुस्तानी हूं और हिंदी को पसंद करता हूं, तो मैं हिंदी वर्ड में बोला। आप मेरे सारे वर्ड को आप किसी कॉपी में लिख लो कि ताकि कल होकर अगर कंसेप्ट भी भूल जाते हैं तो वो स्टोरी को याद कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब आगे में क्या है भाई मेरे, आगे चीज़ों को देखो क्या होता है, ठीक है। आगे हम लोग क्या देखने वाले हैं ये चीज़ देखो। अब क्या होता है कि अब हम लोग जो आगे आ रहे हैं, आपको आगे चल के मिलेगा कि साइन थीटा और ये होता है कॉसेक थीटा। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इससे पहले कि एक चीज़, ये बेस क्लास है इसलिए मैं अभी तक बुक पर नहीं आया हूँ, अभी आने वाला भी नहीं हूँ। उम्मीद है कि साइन थीटा और ये होता है भाई मेरे कॉस थीटा, इतनी बात तो समझ में आ गया। और ये होता है टेन थीटा, इतनी बात हो गया। तो साइन थीटा जो होता है त्रिकोणमिति जो अनुपात अभी मैंने बताया 6 होता है। एक होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, बाकी इसका जो रिवर्स होता है 3 बचा वो रिवर्स होता है। टोटल संख्या कितना होता है, 6 होता है, इतनी बात। अब साइन थीटा का अगर जो वैल्यू याद करें, इसका मान बोल दे क्या होता है, तो इसका मान होता है भाई मेरे p/h होता है। कॉस थीटा का वैल्यू बोल दे तो b/h होता है। टेन थीटा का वैल्यू बोल दे भाई मेरे तो इसका वैल्यू होता है, सॉरी, इसका जो मान होता है ये मतलब कर्ण, लंब और आधार के रिस्पेक्ट में जो होता है p/b होता है, p/b होता है। इतनी बात तो समझ में आ गया होगा। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हुआ होगा। ये सूत्र है, ये सूत्र को आपको याद रखना, मेमोरी में फिट करना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा सूत्र आपके पास नहीं याद है, आपके पास कंसेप्ट ऐसा नहीं है कि साइन का जो वैल्यू होगा लंब, आधार और जो है मतलब कर्ण के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो उसका मान होता है p/h, कॉस का मान होता है b/h और टेन का मान होता है p/b। इतनी बात तो समझ में आ गया। तो जैसा अभी मैंने बताया कि 6 त्रिकोणमिति फंक्शन का जो रिवर्स होता है, अब इसका रिवर्स कर दो। हम नहीं बोलेंगे, आप खुद लिखोगे। क्या लिखोगे आप? अगर साइन का रिवर्स उल्टा पूछ दे तो सिग्नेचर हम तभी करेंगे जब लंबी लड़की मिलेगी। लंबी लड़की का मतलब हुआ भाई मेरे कॉसेक, क्या हो गया, कॉसेक थीटा, क्या हो गया, कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा का मतलब इसका उल्टा नहीं होता है, उल्टा होता है तो इसके वैल्यू को भी उल्टा कर दो, इसके वैल्यू को भी क्या कर दो, उल्टा कर दो। कि साइन का वैल्यू अगर p/h था तो कॉसेक का वैल्यू हो जाएगा h/p। इतनी बात तो समझ में आ गया। अब उसी तरह से कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का उल्टा, कॉस आदमी जो लड़का था, मंझला बच्चा था गार्जियन का, वो मंझला बच्चा शक करने वाला था तो शक चल गया सेक के पास, तो सेक थीटा हो गया। अब
कॉस का वैल्यू b बाई एच, तो सेक का वैल्यू जो हो गया h बाई बी हो गया। इतनी बात तो समझ में आ गया। अब टेन था तो टन टन घंटी बचाया कट कट के पास, यानी टेन चल गया कट के पास, तो कट का मतलब हो गया भाई मेरे कॉट थीटा। तो टेन थीटा का वैल्यू अगर मतलब p बाई बी है तो इसका वैल्यू हो गया भाई मेरे कि b बाई पी। इतना कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। मुझे उम्मीद है कि यह सूत्र को भी भली भांति आप समझ गए होंगे। ऐसा नहीं कि आपको ये रटना पड़ेगा कि h बाई पी सेक थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर जो होता b बाई पी होता है, ऐसा ना होना चाहिए। ठीक है, अब कंसेप्ट के जरिए अगर तीन इसका मान आपको पता है अच्छे ढंग से तो काफी आसानी वे में आप इसका मान बता सकते हो। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गया। हम यानी ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात साइन थीटा है, इसका वैल्यू जो है इस तरह से हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा। इतनी बात। अगर मान लिया जाए कॉस थीटा भाई मेरे, तो कॉस थीटा यहाँ है, इसका वैल्यू लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा लिख सकते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गया होगा। टेन थीटा भाई मेरे, तो इसका वैल्यू जो है ये क्या लिख सकते हैं? कॉट थीटा लिख सकते हैं। ये एक फॉर्मूला है जो आपको मैथ को बनाने में, मैथ को प्रूफ करने में, त्रिकोणमिति को फंक्शन को आगे बनाने में काफ़ी मदद करेगा, काफ़ी हेल्प करेगा। तो आपसे एक अपील है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये सब पॉइंट को आप अपने कॉपी पर अच्छे ढंग से राइट डाउन कर लें, जो आपके आने वाले टाइम में ऐसे ऐसे चीज़ों का, ऐसे फार्मूला का ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे की ओर हम देखते हैं। क्या देखते हैं? इतनी बात तो समझ में आ गया, कहीं पर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलिए अब आते हैं हम लोग। अब क्या आते हैं भाई मेरे, अब आज हम सिर्फ कंसेप्ट बताएंगे कि कौन कौन फार्मूला को हम लोगों को पढ़ना है, जिसके जरिए आंसर तक आना है। अब क्या होगा कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है भाई मेरे? कॉसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, इसका वैल्यू होता है 1। मैंने क्या बोला कि साइन थीटा, चीजों को आपको समझना पड़ेगा कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। साइन किसके पास गया? लंबी लड़की यानी कॉसेक थी। कॉसेक इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गया। दूसरा होता है कि आपको कॉस थीटा, क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस सक वाला था तो सेक के पास गया, इज इक्वल टू, इसका वैल्यू होता है भाई मेरे 1 होता है। ठीक है, अब ये तीसरा है, ये हो गया टेन, टन गया कट के पास, तो यानी हो गया भाई मेरे ये कॉट थीटा हो गया, इज इक्वल टू, इसका वैल्यू हो गया 1 हो गया। इतनी बात भी भली भांति आप समझ गए होंगे कि इसका वैल्यू 1 जो आया, ये कैसे कंसेप्ट है, कैसे मैं बता रहा हूँ, ये पूरे अच्छे ढंग से आपको माइंड में क्लियर हो गया होगा। हमने क्या बोला कि साइन और कॉसेक का जो गुणनफल होता है, इसका जो मल्टीपल फैक्टर होता है, इसका वैल्यू 1 होता है। कॉस और सेक का जो गुणनफल होता है, जो फैक्टर होता है, जो मल्टीपल होता है, उसका वैल्यू 1 होता है। टेन और कॉट का जो मल्टीपल होता है, फैक्टर होता है, गुणनफल होता है, उसका वैल्यू भी क्या होता है? 1 होता है। अब आइए कि आपको अगर माइंड में आता होगा कि सर 1 कैसे होता है, तो उसका भी मैं कंसेप्ट थोड़ा दे देता हूं कि ताकि आपको कोई पूछ दे तो आपको बताना आसान हो जाए। ठीक है, आइए देखते हैं भाई मेरे कि जब हम लिख रहे हैं क्या कि साइन थीटा लिख रहे हैं और यहां पर दे रहे हैं क्या भाई, दे रहे हैं कि कॉसेक थीटा लिख रहे हैं और इसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो यहां पर अभी मैंने जो बताया सूत्र कि साइन थीटा का वैल्यू मान होता है समकोण त्रिभुज में, अगर कंडीशन में लेते हैं तो P बाई एच होता है। क्या होता है? P बाई एच होता है। इतनी बात तो समझ में आ गया होगा। तो कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है? जब इसका उल्टा ई होता है, जब इस वर्ड का उल्टा ई कॉसेक हुआ तो इस मान का भी उल्टा, इस मान का उल्टा क्या होगा? H बाई पी हो जाएगा। इतना तक तो कोई प्रॉब्लम ना होगा भाई मेरे। जब H बाई पी इतना बराबर 1 है तो याद रखिए कि बीच में फैक्टर हो, गुणन का साइन हो, मल्टीपल का साइन हो, तो ऐसे रिलेशन में ये दोनों क्या होता है? जब मैच करे तो कट जाता है। तो जब कट जाएगा तो इधर भी 1, इधर भी 1, यानी हम कह सकते हैं हमने ये भी पाया, ये भी सीखा कि ये 1 क्यों होता है और कैसे होता है। इतनी बात तो समझ में आ गया। अब उसी तरह से आप कॉस का भी निकाल सकते हो, टेन का भी निकाल सकते हो। मैं एक कंसेप्ट बता दिया कि ताकि आप प्रैक्टिस घर पर कर लें खाली टाइम में, तो ऐसे कंसेप्ट को आप क्लियर कर लो, माइंड में किसी तरह का कोई चिंता, कोई डाउट नहीं रहे। ठीक है, अब हम लोग देखो आगे की ओर चलते हैं। अब आगे की ओर क्या चलते हैं कि इतना फार्मूला को पहले आप लिख लो अच्छे ढंग से। ठीक है, अब आगे की ओर आते हैं हम लोग और फार्मूला को जानेंगे कि क्या क्या फार्मूला होता है। ठीक है, देखिए आप फार्मूला क्या क्या होता है। आज मैं फार्मूला बेस पढ़ाऊंगा कि फार्मूला आपको बहुत जरूरी है याद करना। अब देखो भाई मेरे क्या फार्मूला होता है कि साइन थीटा मल्टीपल होता है
कॉसेक थीटा, इतना होता है ना भाई, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। अभी हमने सीखा इस चीज को, अब ये देखो 1 होता है, इतना उल्टा। तो हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या हो सकता है, कि बात बताए थे मैंने बेसिक क्लास में कि जब मल्टीपल का साइन इधर हो, मल्टीपल का साइन इधर हो तो ये क्या होता है, ये मल्टीपल में हो, इक्वल की इस साइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भाई मेरे, डिवाइड में। यानी हम कह सकते हैं कि साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉसेक थीटा, 1 बटा कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गया। या हम 1 बटा कॉसेक थीटा को साइन थीटा या साइन थीटा को 1 बटा कॉसेक थीटा, इस दोनों मान में किसी तरह का कोई टेंशन नहीं है, कोई अंतर नहीं है, इतना बराबर इतना हो सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया। या हम लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर हम लिख सकते हैं कि 1 बटा साइन थीटा, इतना भी हो सकता है। यहां तक भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा ये कंसेप्ट देने में। मैंने क्या बोला कि बीच में फैक्टर का साइन है, मल्टीपल का साइन है, यहाँ इक्वल का साइन है। भाई मेरे मैथ का कैलकुलेशन का रूल ये कहता है कि जब एक फंक्शन को इस साइड रखते हैं, बीच में साइन मल्टीपल का है और यहाँ आगे साइन बराबर का है, इक्वल का है, तो मैथ का रूल कहता है कि जिस साइन को उस साइड में ले जाना है, मल्टीपल आ जाएगा डिवाइड में, ये चल गया नीचे। समझ में बात आया? तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा का एक सूत्र हम लोगों ने जाना कि 1 बटा कॉसेक थीटा हो सकता है, या 1 बटा कॉसेक थीटा का सूत्र जाना साइन थीटा हो सकता है। इतना तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जब ये हो सकता है तो इतना बराबर ये भी हो सकता है, यहां तक भी कोई प्रॉब्लम। ये चीज को तो हम ज्ञात कर लिया। अब आपके सामने अगर आ जाए कि कॉस थीटा आ जाए, ठीक है, कॉस थीटा आ जाए, मल्टीपल सेक थीटा आ जाए, तो इतना का भी वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि ये दोनों का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। आपको इस तरह का फिगर में निकाल लीजिएगा, या हम ही लिख देते हैं आपको कि कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा सेक थीटा हो जाएगा, और सेक थीटा बराबर भाई मेरे 1 बटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। 1 बटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा होगा। इतना तो हो सकता है, इतना बराबर इतना हो सकता है। ये दूसरा चीज हम लोगों ने जाना। तीसरा चीज जो बच गया उसे भी लिख लें कि टेन थीटा जो होता है मल्टीपल कॉट थीटा होता है, इज इक्वल टू इसका वैल्यू 1 होता है। तो हम लिख सकते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है भाई मेरे 1 बटा कॉट थीटा होता है, और कॉट थीटा बराबर होता है भाई मेरे 1 बटा टेन थीटा होता है। इतना बराबर इतना भी हो सकता है। इतनी बात तो समझ में आ गया होगा। यानी इसके कंसेप्ट में ये भी सूत्र आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी काम करेगा। जब आप मैथ को बनाओगे तो ये चीजों को समझने में काफी आपका मदद करेगा ये। ठीक है, इतना बराबर हम इतना लिख सकते हैं, कहीं पर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना होगा। ठीक है, आइए आगे हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, और भी कुछ सूत्र का सामना करते हैं, और भी क्या क्या सूत्र है उससे देखते हैं। चलिए, ये सूत्र तो हो गया। अब आपको जो आगे पढ़ना है, जो सूत्र जानना, फॉर्मूला जानना, वो जानिए। वो क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस जो होता है कॉस स्क्वायर थीटा, इसका जो वैल्यू होता है भाई मेरे 1 होता है। इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 जो होता है, ये सूत्र जो होता है ट्रिगो फंक्शन में ऐसा सूत्र होता है। ठीक है, 1 कैसे होता है ये भी मैं बताऊंगा। और एक बात याद रहे आपको कि ये जो कंसेप्ट है आपका बड़ा काम करेगा। इसके कंसेप्ट से आप जो है जब चीजों को प्रूफ करोगे, वैल्यू जब ट्रिगो का प्रूफ करेंगे आप, तो वहां पर ऐसे ऐसे फॉर्मूला को आपको माइंड में रखना, जहन में रखना बहुत जरूरी हो जाएगा। अब उसके रिस्पेक्ट में ये कैसे होता है पहले मैं ये बता देता हूं, और उसके बाद आगे जो बताऊंगा कि ये कौन कौन सा फॉर्मूला ऐसे कंडीशन में बन सकता है। अब हम लोग जानते हैं भाई मेरे कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है समकोण त्रिभुज में जाना कि P बटा H होता है। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी हमने क्या दे दिया, स्क्वायर दे दिया। ठीक है, आपके माइंड में टेंशन को, रुकावट को मैं दूर कर देना चाहता हूं कि आपको मैं प्रूफ भी कर दे रहा हूं कि किसी तरह का आपको बोझ ना लगे, ऐसा ना लगे कि मैथ जो है मुझे जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा है, मुझे प्रेशर में बताया जा रहा है, ऐसा ना। आपको ऐसा लगे कि मुझे ये समझना जरूरी है, मुझे इसमें इंटरेस्टिंग दिख रहा है, मुझे खाने के लिए कुछ मिल रहा है, इससे मेरे लिए जो है ये सेहत के लिए, मेरे बॉडी के लिए, ये मेरी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। अब P बटा H होता है, कॉस थीटा का वैल्यू जो होता है भाई मेरे B बटा H होता है, इसका भी स्क्वायर है, हमने इसका भी स्क्वायर दिया।
दिया। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गया। बीच में बराबर का साइन है और यहाँ पर इसका वैल्यू 1 है। देखो चीज़ों को मैं 1 कैसे ला रहा हूँ ये मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पर भाई मेरे यहाँ पर क्या हुआ कि p बटा एच है का स्क्वायर का मतलब कि p का स्क्वायर यानी h का स्क्वायर, अंश का भी स्क्वायर और हर का भी स्क्वायर, ऐसे चीज़ को हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अब b का स्क्वायर और यहाँ पर h का स्क्वायर, इतना बात तो समझ में आ गया भाई। अब यहाँ पर देखो आप कि ये जो बीच में साइन पॉजिटिव है, यहाँ पर ये दोनों क्या है फैक्टर, यहाँ पर ये दोनों भिन्न में है, यहाँ पर भी भिन्न में, तो ऐसे स्थिति में हमने जाना था कि इसका क्या होता है एलसीएम लेते हैं। तो जब ये h और h स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो h स्क्वायर आगा, क्या आगा भाई मेरे h स्क्वायर आगा। जब ये दोनों मैच करे तो ऊपर वाला जस का तस लिख देते हैं, कोई छेड़छाड़ ना करते हैं, ये बात भी आप जानते होंगे। तो p का स्क्वायर यहाँ कर दिया और यहाँ भी मैच कर रहा है, यहाँ b का स्क्वायर कर दिया। अब तो मेरा पेन मेरा माइंड सब रुक गया कि अब कटेगा कैसे, 1 को लाना जरूरी है। यहाँ पर ये p स्क्वायर हो गया, यहाँ पर b स्क्वायर हो गया। अब कंसेप्ट थोड़ा सा मेरे को टेंशन लगता होगा कि सर आपने काटा नहीं, 1 अभी तक नहीं लाया। तो फिर हम बेसिक क्लास में जाते हैं और वह क्लास के हम लोग वहाँ पर किसका यूज करते हैं, समकोण त्रिभुज का। किसका यूज करते हैं भाई मेरे, समकोण त्रिभुज का। यहाँ पर इसको 90 डिग्री हम लोग जानते हैं, इसको b कहते हैं, इसको p कहते हैं और इसको h कहते हैं। इतनी बात तो जानते हैं हम लोग ये भी जानते हैं कि h स्क्वायर का जो वैल्यू होता है पाइथागोरस प्रमेय ने जो दिया था, कर्ण का जो मान होता है वो लंब का स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। इतनी बात तो समझ में आ गया। यहां तक देखो कैसे मैंने समेटा। अब यहां पर भाई मेरे p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इसका मान कितना पुट है h स्क्वायर, वही फिगर आपको यहां भी दिख रहा है। तो हम बिना टेंशन लिए, बिना किसी से पूछे हम यहां पर ये पूरे के वैल्यू के जगह पर हम h पुट कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, और नीचे में तो h ऑलरेडी पहले से है ही है। अब ऊपर में भी h स्क्वायर, नीचे में भी h स्क्वायर, ऊपर में भी h स्क्वायर, नीचे में भी h स्क्वायर, यहां से यहां कट गया, बच गया आपका मान 1। आपको जो मैंने लाने का वचन दिया था, जो प्रॉमिस किया था, वो पूरी तरह से अभी मैं ला दिया। और ये दोनों के साइड इक्वल के साइड क्या है, 1 बराबर 1, यानी ये चीज प्रूफ कर दिया कि 1 कैसे होता है। इतनी बात तो समझ में आ गया। अब देखो ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से फॉर्मूला कैसे कैसे निकलता है, जो आपके लिए मैथ बनाते समय काफी इंपॉर्टेंट है इस चीज को जानना। अब देखो भाई मेरे इतना बराबर क्या हो गया, इसे हम ऐसे ही रह देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना है ना। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना तो लिख सकते हैं। यहां तक तो किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं, टेंशन ना ले, ऐसा ना समझे ये जो अलजेब्रिक फंक्शन ये कैसे इधर माइनस में आ गया। तो जो कैलकुलेशन का रूल है कि इक्वल के इस पट्टी जब पॉजिटिव साइन होता है, जब इस साइड किसी भी मान को वैल्यू को ले जाते हैं, चाहे वो ए बी के रूप में है, चाहे एबीसीडी के कोई भी अक्षर के रूप में हो, क्या कोई संख्या के रूप में हो या कोई डिजिट के रूप में हो, तो इक्वल के इस साइड में जाता है तो उसका साइन माइनस में हो जाता है। इतनी बात तो समझ में आ गया। अब मेरे को साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला हो सकता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और इसके वैल्यू को थोड़ा और तोड़ते हैं, जहां तक लास्ट तोड़ना है वहां तक तोड़ के देखते हैं। तो इसलिए साइन थीटा बराबर भी कुछ मान जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं कि ये हो जाएगा भाई मेरे कि √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों होता है, क्योंकि जानते हैं जब वर्ग होता है बीच में साइन बराबर का होता है, इक्वल का होता है, तो जब वर्ग अपने पर से हटता है तो ये टोपी उधर ओढ़ा देता है, जो टोपी उसी पर ओढ़ाता है जो संख्या यहाँ बचता है। इतनी बात तो समझ में आ गया। ये वर्ग के रूप में, इसमें कुछ ना 2 छिपा रहता है, ये जानते हो, ठीक है, ये रूल है। तो यह साइन थीटा का जो लास्ट मान आ जाएगा, यहाँ पर जो लास्ट तोड़ सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना हो गया। उसके बाद एक कंसेप्ट और भी हम लिख सकते हैं, जब साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में ऐसे सूत्र होते हैं, ठीक है, ऐसे सूत्र होते हैं, तो आगे चल के हम देखेंगे क्या कि कॉस स्क्वायर थीटा का भी वहां पर बात आ जाएगा, चर्चा आ जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो सकता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसलिए कॉस थीटा बराबर क्या होगा भाई मेरे, कॉस थीटा बराबर जो हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब इतना बराबर ये हो सकता है तो कॉस, जिस तरह से साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस
स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा बराबर जो हो सकता है कि √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतनी बात तो समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला कैसे होता है, चीज वही है, सिर्फ समेटना आना चाहिए, सिर्फ चीजों को ये क्या कहते हैं अरेंजमेंट कैसे करना वो चीज आना चाहिए कि कहां पर हम कैसा रखें, सिचुएशन के हिसाब से कौन से फॉर्मूला को जोड़ें जो हम आंसर तक पहुंचे, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब कॉस थीटा का वैल्यू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये चीज आपको बड़ा काम करेगा। जब मैथ का प्रॉब्लम आप बनाओगे तो वहां पर ऐसे ऐसे फॉर्मूला का जानकारी रखना बहुत जरूरी है। बाय द वे थोड़ा एग्जांपल मैं बता देता हूं कि ऐसा फॉर्मूला आपको कहां कहां पर काम करेगा। जैसे कहीं पर आपको आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे में जो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इतना है ना, तब इसका वैल्यू आपको ज्ञात करना है कितना होगा। तो अभी मैं इस पर एग्जांपल दे देना चाहता हूं कि जब बात ताजा हो तो समझना आसान होता है, और जब बात बीत जाए तो फिर जो है समझाना भी मुश्किल होता है और समझना भी मुश्किल होता है। इसलिए अभी एकदम बिल्कुल हम लोग ताजा चल रहे हैं, लेटेस्ट चल रहे हैं, चीजों को अभी जान रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा और अच्छा ढंग से एक्सप्लेन हो जाए ताकि आप में किसी तरह का कोई माइंड में बोझ है वो क्लियर हो जाए। तो अब हम देखते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो भाई मेरे ऐसा फिगर अभी कहां दिख रहा आपको, वहां पकड़ो, ये दिख गया ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान यहां पर क्या पुट किया हुआ, कॉस स्क्वायर थीटा। बिना टेंशन लिए हम भी यहां पर पुट कर देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे वाला जो स्थिति उसको रहने देंगे, उससे छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है, कंसेप्ट के जरिए इसको छोड़ देंगे। हमने यहां भी कॉस स्क्वायर थीटा, अब ये दोनों कट गया, ये आ गया कितना, 1 आ गया। बात समझ में आया कि देखो कैसे फॉर्मूला कहां पर यूज होता है, कैसे हम कंसेप्ट के जरिए चीजों को आसान से बनाते हैं। यही कंसेप्ट मैं बताना जरूरी समझा, तो आपको ये पूरी बात बता दिया, ठीक है। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट इसका ले लें, उम्मीद है कि ले लिए होंगे। अब हम लोग थोड़ा एक और फार्मूला जान लेते हैं, ठीक है। आज फार्मूला जितना भी है लगभग में इंड अब होने वही वाला है, लगभग जितने फार्मूला हम लोग जान लिए। अब क्या होता है भाई मेरे, एक फार्मूला जो होता है ना सेक स्क्वायर थीटा माइनस में आ जाता है, माइनस में क्या आता है, टेन स्क्वायर थीटा, इसका जो वैल्यू होता है 1 होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो हम लिख सकते हैं ये 1 कैसे होता है, जिस तरह से साइन का वैल्यू पुट किया था p/h करके भी आप प्रूफ कर सकते हो, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ये सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई मेरे, कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर ये माइनस में -10 है स्क्वायर थीटा है, जब इस इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी सेक स्क्वायर थीटा के लिए एक फॉर्मूला हम लोगों ने जान लिया कि 1 + 10 स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, 1 + 10 स्क्वायर थीटा। अब अगर 10 स्क्वायर थीटा है, अगर सेक स्क्वायर थीटा इतना जाना, अब हम लोग जान लेते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होता है। जिस तरह से साइन थीटा बराबर जाना था कि √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसी तरह से सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो √1 + 10 स्क्वायर थीटा, √1 + 10 स्क्वायर थीटा। इतना हो सकता है कि यहां तक तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, यहां मेरी बातों पर ध्यान दें। अब देखें, अब आगे चल के क्या कह देगा भाई, इतने चीज से ये फार्मूला से हम लोगों ने ये फार्मूला बनाया, ठीक है। अब आगे चल के देखते हैं कि ये आगे चल के क्या कहने वाला है, इसको भी समझ लेते हैं। अब आगे चल के क्या होगा कि कहीं पर आपसे पूछ देगा कि 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या पूछ देगा, 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या पूछ देगा कि जब 10 का वैल्यू माइनस में है, जब 10 का वैल्यू यहां पर देख रहे हैं कि -10 स्क्वायर थीटा है, उस साइड में इसको लेके चले गए, उस साइड में इसको लेके चले गए, तो यहां पर देखो थोड़ा सा मैं बेस बता देता हूं। यहां पर क्या है भाई मेरे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या है, 10 स्क्वायर थीटा, क्या है 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू कितना, 1 है। अब मेरे को बोल रहा है कि 10 स्क्वायर थीटा का मतलब वैल्यू निकालना है, क्या होता है, तो उसके रिस्पेक्ट में आपको मैं बता रहा हूं कि -10 स्क्वायर थीटा को इस साइड में आप रहने दो और इधर लेके चल जाओ, 1 है, इससे पॉजिटिव इधर लेके जाएंगे तो निगेटिव में हो जाएगा, इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, निगेटिव में। अब यहां पर देख रहे हैं माइनस है, माइनस में तो रहने नहीं देंगे, इसको पॉजिटिव बनाना है, तो हम क्या करते हैं, इधर माइनस कॉमन ले लेते हैं, इधर ये इसको रहने देंगे, ठीक है। माइनस को काटने के लिए इधर माइनस कॉमन लेंगे, तो जो पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाएगा और जो निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाता है जब साइन कॉमन लिया जाता है। तो ये हो जाएगा क्या, ये क्या है, निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा,
ठीक है। और ये जो है +1 पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो जाएगा। इतनी बात तो समझ में आ गया। यहाँ निगेटिव से निगेटिव कट जाएगा, यानी टेन स्क्वायर थीटा का जो मान पाया कि सेक स्क्वायर थीटा -1, इसलिए टेन थीटा का जो मान सूत्र जाना हम लोगों ने √अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। इतनी बात समझ में आया। ये मैंने एक्सप्लेन इसीलिए कर दिया कि अगर ऐसा कोई फॉर्मूला आपको बनाते समय प्रैक्टिस समय आए तो आप ऐसे फार्मूला को भी आप जान लो कि कैसे ऐसा फार्मूला होता है, इधर से उधर ले जाते हैं तो हमारा फार्मूला का थोड़ा सा मतलब चेंज होता है, कैसे उसका सूत्र बनता है। ठीक है, अब हम लोग जो आगे जानेंगे एक और फार्मूला बचा जो 1 पर आधारित है। जिस तरह से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, उसी तरह से आगे हम लोग क्या देखने को मिलता है कि एक होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या होता है भाई मेरे? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये लास्ट में बता रहा हूं, इतना बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो ये दोनों जिस तरह से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसी तरह से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हम लिख सकते हैं कि कॉसेक, हम क्या लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा। इतना बराबर इतना हो सकता है। तो इसलिए कॉसेक थीटा बराबर जो सूत्र होता है, कॉसेक थीटा बराबर जो होता है भाई मेरे √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इतना होता है। उसी तरह से जब कॉट थीटा का बनाएंगे तो कॉट थीटा जिस तरह से अभी हुआ था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का बराबर क्या हुआ था? 1 हुआ था। अब कॉट थीटा को बनाने जा रहे हैं तो वहां पर क्या करेंगे हम कि माइनस कॉट स्क्वायर थीटा रहने देंगे और यहाँ पर ये पॉजिटिव है उस साइड में लेंगे तो माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा निगेटिव में हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस कॉट माइनस को तो रहने नहीं देना, इसको हटाना है। हटाने के लिए हम यहाँ माइनस कॉमन लेंगे, जो साइन माइनस का वो प्लस में हो जाएगा, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा पॉजिटिव हो गया और ये प्लस है तो ये माइनस हो गया। इतना बात तो समझ में आ गया। अब यहाँ से माइनस काट देंगे, यानी हम लिख सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक और फॉर्मूला बन गया कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया। इसलिए भाई मेरे कॉट थीटा बराबर हो गया √अंडर, क्या हो गया भाई? √अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। यही फार्मूला होता है, यही बेस होता है जो काफ़ी आसानी ढंग से मैंने आपको बता दिया कि कहीं पर किसी तरह का कंसेप्ट में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर हम लोग आज के क्लास के लिए पूरी तरह से हम लोग अच्छे ढंग से जो जाना वो कहीं पर कोई कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा आपको, इसलिए मैं आज का क्लास इतना ही रखता हूँ। उसके बाद जो है हम लोग फिर कल मिलेंगे, जो है कल एक नए चैप्टर, कल ये इस चैप्टर तो यही रहेगा, एक नए कंसेप्ट के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, नए पैटर्न के साथ मिलेंगे। ठीक है, आपसे अपील है कि सारे फॉर्मूला को आप किसी अच्छे कॉपी में लिख लें और लिखने के बाद सबका जो जिसका मैंने एनालिसिस किया है और भी जो बचा एनालिसिस के लिए, व्याख्या के लिए, सिद्ध के लिए, वो आप घर पर बैठ के खुद कर लें। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगा होगा मेरा क्लास तो आप मेरे क्लास में ज़रूर मुझे कमेंट करके लाइक करें, और अगर जो है आप नए हैं भाई मेरे तो मेरे लिए थोड़ा सब्सक्राइब का बटन, अगर उसके लाइक मैं हूं तो दबाएं, और वरना अगर लाइक के ना हो तो फिर वैसे ही देखकर छोड़ दें। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास के लिए बाय। फिर हम लोग कल मिलेंगे। पूरी एनर्जी, पूरी ईमानदारी और पूरी लगन से आप अपने काम को करते रहें। ठीक है।